एक लग्जरी अपार्टमेंट का सही अर्थ किसी भी व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताओं और सांस्कृतिक मापदंडों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। हालांकि आमतौर पर लग्जरी अपार्टमेंट एक हाई स्टैंडर्ड रेजिडेंसी है जो आपको कंफर्ट, कन्वीनियंस और हाई एंड एमिनिटीज़ प्रदान करता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमल चंदेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉपर्टी दुनिया। आपके जीवन को सुखद बनाने के लिए एक लग्जरी अपार्टमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि एक लग्जरी अपार्टमेंट समृद्धि का वो प्रतीक होता है जिससे आपके जीवन में सुख और आराम की एक नई दुनिया खुलती है। मगर सवाल ये है कि नोएडा में अचानक से लग्जरी अपार्टमेंट की डिमांड कैसे बढ़ने लगी? जी नहीं, ये सब अचानक नहीं हुआ, क्योंकि नोएडा ने पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कीर्तिमान हासिल किए हैं, जिसमें सड़कों के विस्तार से लेकर एलिवेटेड रोड, मेट्रो नेटवर्क और जेवर एयरपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसलिए जैसे जैसे यहाँ रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ लग्जरी अपार्टमेंट की डिमांड भी बढ़ रही है। और रियल एस्टेट सेक्टर में जिस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, बिल्डर्स का फोकस भी उसी प्रोडक्ट की ओर रहता है। और यही कारण है कि अब आने वाले दिनों में नोएडा में आपको लग्जरी अपार्टमेंट का ट्रेंड देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे पहले शुरुआत हो रही है M3M बिल्डर के लग्जरी रेजिडेंसीज की। मगर क्या ये प्रोजेक्ट सही में नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट को एक नया वजूद देगा? और यदि आप भी एक लग्जरी अपार्टमेंट की चाह रखते हैं, तो क्या आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नोएडा में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खासी लैंड उपलब्ध है, जिसके कारण नोएडा आने वाले समय में रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। और इसलिए यहाँ मॉडर्न लिविंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स जैसी सुविधाओं का निर्माण हुआ है, जिससे नोएडा के लिविंग स्टैंडर्ड में काफ़ी सुधार हुआ है। नोएडा में स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा पूल है, जो नई कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ को नोएडा में लाने के लिए सहायक रहा है, जिसमें IT कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग और कई ऐसी ही कंपनीज का विकास हुआ है, जिससे यहाँ पर प्रॉपर्टी की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसमें अधिकतर लोग बड़े बड़े साइजेस के 4 BHK के अपार्टमेंट्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गुड़गांव बेस्ड M3M बिल्डर 12.5 एकड़्स में 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK के साथ नोएडा के सेक्टर 94 में एंट्री कर रहा है, जिसमें 3 BHK का साइज़ 3200 स्क्वायर फीट, 4 BHK का साइज़ 4200 स्क्वायर फीट और 5 BHK का साइज़ 5800 स्क्वायर फीट है। और इन सभी लग्जरी अपार्टमेंट्स के इस प्रोजेक्ट में 5 टावर्स और लगभग 350 यूनिट्स हैं। वैसे तो एक लग्जरी अपार्टमेंट आपकी ज़िंदगी को आरामदायक और सुखद बनाता है, क्योंकि जहां आराम और शांति होती है, वहीं सौभाग्य और समृद्धि का निवास होता है। और यदि आप भी इस प्रोजेक्ट को अपने सेल्फ यूज़ के लिए देख रहे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि एक मिक्स लैंड यूज़ का पार्ट होने के चलते इस प्रोजेक्ट में आपको शांति और आराम तो नहीं, बल्कि शॉपिंग एरियाज और मॉल का शोर शराबा जरूर मिलेगा। क्योंकि M3M की लग्जरी रेजिडेंसीज 12.5 एकड़ की मिक्स लैंड यूज़ का पार्ट हैं, जिसमें आपको कॉमर्शियल मॉल, हाई स्ट्रीट रिटेल, कॉमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स और ऐसी ही कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलती हैं, जिसके कारण यहाँ सुबह से शाम तक शोर शराबा रहेगा। मगर लग्जरी रेजिडेंसीज के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक लग्जरी अपार्टमेंट का सही आनंद ले पाएंगे। क्योंकि एक मिक्स लैंड यूज़ प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट्स के साथ मॉल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, मगर यहाँ आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या मिक्स लैंड यूज़ प्रॉपर्टी लग्जरी रेजिडेंसीज के हिसाब से सही है। नोएडा शहर को अधिकतर लोग एक प्लान सिटी के रूप में इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ कॉमर्शियल लोकेशन पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और रेजिडेंशियल लोकेशन पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मिलते हैं। मगर यदि आप कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल को एक ही जगह पर मिक्स कर देंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली जैसा शोर शराबा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को फीका करेगा। कुतर्क करने वाले कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यदि आपको सुख और शांति चाहिए तो गांव या पहाड़ों पर चले जाइए। मगर मेरा यहाँ ये कहना है कि आजकल की अर्बन लाइफ में केवल प्रीमियम और एक्सपेंसिव रेजिडेंसीज को ही लग्जरी नहीं कहा जा सकता, बल्कि ग्रीनरी
और एक पीसफुल एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन भी प्रॉपर्टी को लग्जरी बनाने में सहायक होता है। M3M का ये प्रोजेक्ट दिल्ली से बिल्कुल सटे सेक्टर 94 में आने वाला है, जहां से ओखला बर्ड सेंचुरी का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद है और 6 करोड़ में आने वाले इन लग्जरी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए मेट्रो के होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब अगर बात करें इस प्रोजेक्ट में लग्जरी अपार्टमेंट की कीमत की, तो इसको 18,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बुक किया जा सकता है, जिसमें इसके सबसे छोटे साइज़ 3200 स्क्वायर फीट की कीमत 6 करोड़ से लेकर इसके सबसे बड़े साइज़ 5800 स्क्वायर फीट की 11 करोड़ तक की कीमत रहेगी। M3M बिल्डर को गुड़गांव की प्रॉपर्टी मार्केट में एक अच्छे बिल्डर के रूप में जाना जाता है और गुड़गांव के बाद NCR की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मार्केट नोएडा को ही माना जाता है। इसलिए M3M जैसे बिल्डर का नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में आना कहीं ना कहीं नोएडा के एक अच्छे भविष्य और प्रॉपर्टी के विकास को दर्शाता है। मगर शुरुआत में ही इतने महंगे रेट में प्रोजेक्ट लाना इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि नोएडा में करंट लग्जरी प्रॉपर्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको वो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो रेडी टू मूव होने की कगार पर हैं, जिसमें गुलशन डायनेस्टी और काउंटी 107 प्रमुख हैं। मगर M3M के इस लग्जरी प्रोजेक्ट में रेट इससे कहीं अधिक हैं, जिसका कारण इसकी लोकेशन नहीं बल्कि मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट का होना है। शॉपिंग एरियाज अक्सर बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे कई लोग रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में मॉल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को एक एडवांटेज के रूप में देखते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये सभी शॉपिंग एमिनिटीज़ आपकी लग्जरी लाइफस्टाइल में बाधा डालती हैं, और ख़ासकर उन लोगों की जो लोग शांति और आराम को महत्व देते हैं। एक मिक्स लैंड यूज प्लॉट को आप कई तरह की प्रॉपर्टी टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, रिटेल शॉप्स, मॉल एंड हाई स्ट्रीट, सिनेमाज, स्कूल्स और कॉफ़ी शॉप्स का मिश्रण हो सकता है। और इन्हीं कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होने के कारण एक मिक्स लैंड यूज प्लॉट एक रेजिडेंशियल प्लॉट के मुकाबले कहीं अधिक महंगा होता है, और इस प्रोजेक्ट में भी अथॉरिटी से महंगा प्लॉट अलॉट होना इसकी रेजिडेंसीज को महंगा बनाता है। वैसे तो कॉमर्शियल एमिनिटीज़ का आसपास होना एक लग्जरी प्रोजेक्ट की कीमत को एनहेंस करता है, मगर वहीं कॉमर्शियल एमिनिटीज़ यदि आपकी सोसाइटीज़ का पार्ट रहेंगी तो वो आपकी प्राइवेसी के लिए गलत है, क्योंकि यदि कोई भी इंसान दिल्ली से नोएडा लग्जरी रेजिडेंसीज के लिए शिफ्ट होना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं एक शांत वातावरण के लिए ही आता है, क्योंकि दिल्ली के शोर शराबे से तो वो पहले ही परेशान है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि M3M कहीं ना कहीं ऐसे रेट पर लग्जरी रेजिडेंसीज लॉन्च करने जा रहा है जिस रेट में इन्वेस्टर को एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि यदि आप गुलशन डायनेस्टी या काउंटी 107 को रेट के लिहाज से इस प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे तो एक इन्वेस्टर उस रेट में वहां एग्जिट करेगा जिससे ज़्यादा पैसा उसे यहां एंटर होने के लिए देने पड़ेंगे। दोस्तों, रियल एस्टेट में चमक तो सबको नज़र आती है, मगर अंधेरा कोई नहीं देख पाता। इसलिए अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, क्योंकि सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। जय हिंद।